नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और मैं लेकर आई हूं पार्ट 49 शुद्ध देसी रोमांस का। और एक पार्ट के बाद पार्ट 50 कंप्लीट हो जाएगा भाई शुद्ध देसी रोमांस का। और शुद्ध देसी रोमांस भाई बहुत ही प्यारी स्टोरी है यार, मेरे लिए तो मेरी बेस्ट स्टोरी है वो। तो आगे अभी तो चलेगी, ठीक है, फाइनली मतलब 50 कंप्लीट कर लेंगे हम। तो अभी हम आते हैं स्टोरी पे, क्योंकि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। आई नो तुम वेट कर रहे हो, तो चलो अभी आते हैं स्टोरी पे। लास्ट पार्ट पे हमने ये सुना था कि वानी के पापा जी मान गए थे, पर उनकी एक शर्त थी, जो कि एमएलए बन जाने के बाद वो खुद वानी और टिम्पी की शादी कराएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। इस बात पे घर में काफ़ी खुशहाल था। लाइक होता है ना कि दिल गार्डन गार्डन हो गया है भाई, क्या माहौल चल रहा है। तो यही था टिम्पी के अंदर और वानी के अंदर, और ये लोग बहुत खुश थे, ऑब्वियसली होंगे ही। इतनी कठिनाइयों परिस्थितियों के बाद जो ये लोग एक हो सकते हैं। और ये लोग जो है, सीन कुछ ऐसा था कि ये लोग निकल रहे थे। जो वानी है वो अपने कॉलेज के लिए जाती है, और जो टिम्पी है वो भी अपने घर की तरफ निकलने के लिए। और ये लोग कार में आके बैठे थे। जो टिम्पी और वानी हैं वो बैक साइड बैठे थे कार के। जो ड्राइवर है वो पूछता है कि मैम किधर चलना है। जो टिम्पी है वो बोलती है कि भैया आप पहले कॉलेज की तरफ ले लो, पहले वानी को छोड़ दो। जो वानी है वो बोलती कि नहीं भैया, आप पहले इनको छोड़ दो, इनको घर पे छोड़ दो, उसके बाद हम जाएंगे कॉलेज के लिए। जो टिम्पी है वो कहती कि ये क्या बात हुई। बात ये हुई थी ना कि आप हमें कॉलेज छोड़ो, मतलब कि हम आपको कॉलेज छोड़ेंगे, तो अभी हम आपको कॉलेज छोड़ रहे हैं। जो वानी है वो कहती कि हाँ, तो लेकिन चोट आपको लगी है, और ऐसे भी हमें और टाइम मिल जाएगा आपके साथ बैठने के लिए, तो आप घर जाओ। जो टिम्पी है कहती कि अजीब जिद्दी हैं आप, सुनती नहीं है हमारा बिल्कुल। जो वानी कहती कि बिल्कुल भी नहीं, नहीं सुनेंगे हम। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आपको। जो टिम्पी है वो अपने हाथ जोड़ लेती कि बिल्कुल भी नहीं महारानी, आपसे हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इतनी हमारी मजाल भी नहीं कि हम आपसे प्रॉब्लम कर लें। हमें मरना है क्या। जो ड्राइवर है बहुत तेज़ से ठहाके लगा के हंसता है। इधर जो वानी है वो ड्राइवर की तरफ देखती है और कहती है कि भैया आपको बड़ा हंसी आ रहा है, हाँ, गाड़ी चलाने पे ध्यान दीजिए, वरना आपको ना अभी निकाल देंगे हम पापा से बोल के। जो डिम्पी कहती कि अरे ऐसे कैसे भैया, अगर ये निकाल देंगे ना तो कुछ टाइम अगर हम एमएलए बन जाएंगे तो फिर हम आपको रखेंगे ड्राइवर, ठीक है भैया। इधर जो ड्राइवर है कहते कि जी मैम बिल्कुल बिल्कुल। इधर जो वानी है कहती कि लगता है ना बात करनी पड़ेगा आज ही। इधर जो ड्राइवर कहता है कि अरे मैम हम तो बस ऐसे ही। जो वानी है वो स्माइल करती है, कहती चलाइए अभी आप गाड़ी, घर लीजिए इनके। जो टिम्पी है वो इस बात पे कुछ नहीं बोलती है। जो ड्राइवर है वो कहता है कि ओके मैम, और गाड़ी वहाँ से निकल पड़ती है टिम्पी के घर की तरफ। जो टिम्पी है लाइक वो एक हाथ से वानी के हाथ पे हाथ रखती है और काफ़ी अच्छे से होल्ड की हुई थी। जो गाड़ी है वो रास्ते में चल रही थी। जो टिम्पी है वो रुकवाती है गाड़ी कि भैया भैया एक मिनट रुको गाड़ी। जो ड्राइवर है वो रोकता है गाड़ी। जो वानी है वो कहती कि क्या हो गया अब आपको, अभी यहीं पे उतरना है आपको। जो टिम्पी कहती कि हाँ यहीं पे उतरना है। जो वानी है वो कहती कि क्या टिम्पी बोलिए ना। जो टिम्पी कहती कि एक मिनट रुकिए, और जो टिम्पी है वो वानी को वहीं पे रोकती है और कहती कि एक मिनट। और जो गाड़ी है लाइक वो कार का जो डोर है वो खोलती है और निकलती बाहर। और ये वही दुकान था, पूरी जलेबी का दुकान, जहाँ पे टिम्पी और वानी तीसरी बार मिले थे शादी के बाद। और इन लोगों के बीच में जो टकराव हुआ था, लड़ाई झगड़ा चला था कि नहीं मुझे पहले दे दो, मुझे पहले दे दो, याद है तुम्हें। काफ़ी क्यूट मोमेंट था, काफ़ी सही था, फनी मोमेंट। तो यहाँ पे वो वहीं पे रोकती है गाड़ी। जो वानी है वो देखती है डिम्पी की तरफ, जो वो डिम्पी जा रही थी वही सेम पूड़ी और जलेबी लेने के लिए। और जो वानी है वो स्माइल करती है इस बात पे। और जो डिम्पी है वो थोड़ी देर में वहाँ से लेती है सामान को। जो हमारा
भैया थे ना वो वहाँ के हलवाई वाले, वो देखते हैं वानी की तरफ और जो डिम्पी की तरफ और कहते कि क्या बात है डिम्पी दीदी, आज तो आप अपने एनिमी के साथ ही आई हैं। इधर जो डिम्पी है वो वानी की तरफ देखती है और भैया की तरफ देखती है और कहती कि हाँ भैया किसी को बताइएगा नहीं, अब हमारी एनिमी ना दोस्त बन गई हैं अच्छी। जो भैया है वो हंसते हैं और ये काफ़ी धीरे से बोलती है, जो पैसे वो पे करती है और हंसती है और कहती कि ठीक है भैया धन्यवाद आपका। और वहाँ से वो गरम गरम जलेबियाँ और जो पूरी कचौड़ी थी वो लेकर आती है। इधर जो टिम्पी है वो अपने हाथों में लेकर उस कार में आती है और वानी के सामने जाके मतलब साइड में जाके बैठती है। जो वानी है वो थोड़ा घूर के देखती है और कहती कि क्या बोला था आपने उनको, ऐसे भुनभुनाते हुए। जो टिम्पी है वो हंसती है, कहती कि आपकी नज़र पूरे टाइम हमारे पे ही होती है। तो जो वानी कहती कि ऑब्वियसली क्या चाहते हैं आप, हम कहीं और देखें, किसी और को ताकि। जो डिम्पी कहती कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम तो हाँ जीते जी मर जाएंगे अगर आपने किसी और को देख लिया हमारे सामने। जो वानी है कहती कि बस बस बात मत पलटिए, बताइए बताइए क्या बात हो रही थी, क्या आपने फुसफुसाया उस भैया के कान में। जो डिम्पी है वो कहती है कि अरे पता है क्या, वो भैया बोल रहे थे कि वानी मैम इतनी स्वीट कैसे हो गई हैं, वो आपके साथ बैठ कैसे गई साथ में कार में, आप दोनों के बीच में तो लड़ाई चलती है। तो जो वानी है वो मानने जाती है कि ऐसा तो नहीं बोला होगा उन्होंने। जो टिम्पी है वो हंसती है, कहती कि अरे उनके कहने का मतलब था कि आप दोनों साथ में कैसे आ गए, मतलब आप दोनों के बीच में लड़ाई चलती थी। तो जो वानी है वो कहती कि तो फिर आपने क्या बोला था। तो जो टिम्पी कहती कि हमने बोला कि अब वो ऐसा लड़ने लगी कि हमें उनका लड़ाई बड़ा पसंद आ गया, इसलिए हमने उनसे दोस्ती कर ली। तो जो वानी है वो कहती कि हाँ लड़ाई करते रहते हैं हम आपसे, बस लड़ते रहते हैं चाहिए। तो जो टिम्पी कहती कि अरे अरे नहीं बहुत प्यार करते हैं हम जानते हैं, मजाक कर रहे थे। अच्छा आप बातों में ही लग गई, बताइए हम आपके लिए हम गरम गरम जलेबी लाए हैं, कचौड़ी लाए हैं, ये खाइए, सुबह सुबह का मूड है, थोड़ा मूड अच्छा करिए, ये लीजिए। और वो जलेबी है वो निकालती है और वानी की तरफ आगे करती है कि खाइए खाइए गरम गरम है मजा आएगा। जो वानी है वो स्माइल करती है और जलेबी की जो बाइट है वो लेती है और कसम से क्या जलेबी थी, आए हाय जलेबी की जो रस थी गरम गरम, मेरे को मज़ा आ रही है अभी सोच सोच के, पता नहीं मैं ना सुबह खाऊंगी यार जलेबी। तो ये जो है वो खाती है और जो वानी वो अपनी आंखों को बंद करती है। जो डिम्पी कहती कि क्यूट लग रही है एकदम, कैसी है। जो वानी कहती कि बहुत ही प्यारी है, एक बाइट और वो जो है वो उसके हाथ को पकड़ती है और जो जलेबी ना लाइक वो छोटी सी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो दूसरे बाइट में वो ख़त्म होने वाली थी और वो जानबूझ के जो डिम्पी के फिंगर है ना वो उसे अपने लिप पे पूरा लगाती है और काफ़ी प्यार से खाती है। इधर जो डिम्पी है लाइक उसके बॉडी में सेंसेशन सी हो जाती है। जो वानी है उसने ये जानबूझ के किया था डिम्पी को टीज़ करने के लिए, उसे पता था। तो वो स्माइल करते हुए चुपचाप बस ऐसे खा रही थी। इधर जो डिम्पी है भाई उसकी जो नज़रें हैं लाइक जो इतनी खुश थी अभी, जो इतने अच्छे मूड में थी, सडनली एकदम लस्टी वाले मूड में आ जाती है। वो एकदम से वानी की तरफ देखती है और होता है ना कि उफ। तो जो अपने फिंगर है लाइक वो वानी के लिप पे ही रखी हुई थी और वो जानबूझ के उसके लिप को ना टच कर रही थी। जो वानी है अपने लिप की तरफ देखती है, उसके फिंगर की तरफ देखती है, कहती कि हटाइए हाथ। और जो डिम्पी कहती कि ये गलत है, आप करे तो सही हम करे तो गलत, ये क्या मतलब। जो वानी कहती कि हमने क्या किया है। जो डिम्पी कहती कि अभी जो आपने किया ऐसे जानबूझ के खाइए हमें पता है। जो वानी कहती कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने खिलाया जलेबी, हमने जलेबी खाई बहुत प्यारी थी, अब आप बाहर जाइए। और जो डिम्पी है लाइक वो जो जलेबी है कहती कि हाँ हाँ सही है, वो लेते हुए आगे बढ़ाती है। जो ड्राइवर भैया को वो भी देती है कि भैया आप भी लीजिए। जो ड्राइवर भैया हैं वो भी लेते हैं और ये लोग ना मस्त जलेबी और कचौड़ी सुबह सुबह का खाते हैं।
और ये खाने के बाद ये लोग वहाँ से निकलते हैं डिम्पी के घर की तरफ। जो डिम्पी है वो अपने घर की तरफ आ जाती है। जो वानी है वो डिम्पी को देखती कहती कि ओ मिस्टर सुनिए। तो जो डिम्पी है वो गेट को खोल रही थी और टर्न करती है और कहती कि हाँ बोलिए मिसेस। जो वानी है वो कहती कि कॉल करेंगे, उठा लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना और दवाई अच्छे से ले लीजिएगा। जो डिम्पी कहती कि इतनी चिंता है तो फिर चलिए साथ में। जो वानी कहती कि चलते, बट क्या करें, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना, तो पढ़ाई करनी है, क्लासेस बहुत दिन से चल नहीं रही हैं ठीक से, और फाइनली अब हमारा मूड भी ठीक है तो अभी हम कॉलेज जा रहे हैं, वरना हम चलते और वैसे भी जल्दी आएंगे, बाय। और जो डिम्पी है वो स्माइल करती है, कहती कि पगली ठीक है, बाय बाय, आप भी ध्यान रखना। और सुनिए, जो वानी कहती कि जी। जो डिम्पी है वो गाड़ी के जो विंडो है ना उस पे आती है और अपने हाथ को एक रखती है और कहती कि आई लव यू एंड बाय। जो वानी है कहती कि शर्म करिए, ड्राइवर भैया बैठे हैं। जो डिम्पी है वो ड्राइवर भैया से कहती कि भैया आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मैं मतलब कि आपका भी सोच तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई लड़की है। तो जो ड्राइवर भैया है वो हंसते कहते कि नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम होगी मैम, आपकी लाइफ है और हम सच बताएं तो हम ये सब चीज़ नहीं सोचते हैं। जो डिम्पी है वो हंसती है कहती कि आप बिल्कुल बड़े आओ भैया, अभी ना आप कहीं भी जाओ हम ही आपको रखेंगे अपना ड्राइवर। जो ड्राइवर है वो हंसते हैं और कहते कि बिल्कुल मैम। और जो वानी है वो अपने सिर पे हाथ रखती कहती ये बंदी नहीं सुधरेगी। जो वानी है वो ऐसे जब बोलती तो डिम्पी कहती कि बिल्कुल नहीं सुधरेंगे, एंड वो ऐसे फ्लाइंग किस करती है और वहाँ से अपने गॉगल को लगा के निकल जाती है एकदम स्टाइल से। जो वानी है भाई वो हंसती है डिम्पी के ये मूव से। और जो ड्राइवर है वो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और वहाँ से ये लोग निकलते हैं। इधर जो डिम्पी है वो अपने घर पे आती है। जो उसके पापा है वो थे नहीं घर पे, वानी के सॉरी डिम्पी के। जो डिम्पी है वो पापा को ढूंढती कि पापा पापा, पर पापा नहीं है। जो डिम्पी है वो कहती कि पापा कहाँ गए। वो कॉल लगाती है पापा के नंबर पे, अपने पापा के नंबर पे। जो उसके पापा हैं वो कॉल उठाते कहते हाँ डिम्पी बेटा। जो डिम्पी है वो बोलती है कि पापा कहाँ पे हैं आप। जो डिम्पी के पापा हैं वो बोलते हैं कि बेटा हम वो बाहर आए थे थोड़ा सामान लेने के लिए। जो डिम्पी है वो कहती कहाँ पे सामान ले रहे हैं आप। तो जो उसके पापा हैं कहते कि यहीं किराने की दुकान पे आए हैं बेटा, परेशान मत हो, थोड़ी देर में हम आ जाएंगे। जो डिम्पी है कहती कि ठीक है पापा हम वेट कर रहे हैं। और वहाँ से वो घर पे जाती है और अपने कपड़े को वो चेंज करती है, फ्रेश होती है। और जो मोनू को वो कॉल लगाती है बाहर आके। जो मोनू है वो बोलता है कि हाँ भाई बताओ क्या सीन है, क्या चल रहा है। जो डिम्पी है वो बोलती है कि तू बता क्या करना है और कहीं का प्लान है, मतलब कि प्रचार वचार के लिए। जो मोनू है वो कहता है कि हाँ प्लान तो बना रखा है, मैंने कई जगह पे पोस्टर लगवा दिए हैं और आज रात में भी बहुत जगह पे जो है वो पोस्टर लगवा दूँगा, तू टेंशन ना ले। जो डिम्पी है वो कहती कि ठीक है फिर तो तू बता दे किधर की तरफ क्या प्लान है, हम आ जाएंगे मिलेंगे फिर। जो मोनू है कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुझे कॉल करूँगा, तू आ जाना। और इनकी बात ख़त्म होती है। जो डिम्पी है वो अपने साइड से अपने ड्रॉर से जो सिगरेट है वो देखती है और उसे वानी की याद आती है कि वानी ने जो चाय की दुकान पर उसने ऐसे बोला था कि सिगरेट नहीं पीना ये वो। बट यू नो व्हाट कि डिम्पी को लत तो था भाई, अच्छों की ना जो लत है वो नहीं छूटती है। मैं इस पे एक वीडियो तो मैं बनाऊंगी ना शॉर्ट, या ऐसे ही नॉर्मल डालूंगी, ज्ञान की बात करूंगी। मैंने बोला ना मैंने तुम्हें ये कंटेंट देनी है, थोड़ी सी ज्ञान की भी चीज़ें, तो इस पे तुम सुनना ठीक है। तो इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो
जो लत था वो तो नहीं छूट सकता इतने आसानी से। जो डिम्पी है वो खुद को रोकने की कोशिश तो कर रही थी कि ना पीऊँ। वो थोड़ी देर के लिए उस ड्रॉर को बंद भी कर देती है, बट क्योंकि टाइम था उसके पास और वो रूम में थी तो वो कंट्रोल नहीं करती खुद को। वो निकाल लेती है जो सिगरेट के पैकेट थे, वो उसमें से सिगरेट निकालती है, जलाती है और जला के वो अपने बालकनी में आज खड़ी थी काफ़ी टाइम बाद। जो डिम्पी है वो अपने बालकनी में खड़ी थी, तब से जो सामने सविता भाभी है लाइक वो अपने कपड़े डाल रही थी, सुखा रही थी, यू नो। दोपहर का टाइम है तो वो डाल रही हैं अपने कपड़े। और जब वो सामने देखती हैं कि डिम्पी है तो जो सविता भाभी हैं वो वहीं से आवाज़ लगाती हैं कि डिम्पी डिम्पी। जो डिम्पी है लाइक वो सिगरेट फूंक रही थी और उसकी नज़र इधर उधर थी, लाइक वो सारी तरफ देख रही थी कि मोहल्ले में क्या चल रहा है, किसकी आंटी किसको पीट रही हैं, क्या बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें देख रही थी। तब तक मेरे सामने उनकी नज़र पड़ जाती है कि इधर से आवाज़ आ रही है डिम्पी डिम्पी, कोई तो बुला रहा है। और जैसे ही वो सामने देखती कि सविता भाभी, ओ माय गॉड व्हाट द यू नो। और वो खुद को ऐसे ही दिखाती कि जी भाभी। और जो सविता भाभी हैं लाइक वो अपने हेयर को ऐसे सुखा रही थी, जो उनके हेयर गीले थे वो अपने हेयर पे ऐसे हाथ रख रही थी। और वानी सॉरी यार, वानी कहाँ से आई, डिम्पी की तरफ वो इशारे करती है कि आना इधर। जो डिम्पी है कहती कि भाभी थोड़ा काम है। जो सविता भाभी है वो कहती कि हाँ तो काम तो तुम्हें बहुत रहता है, बहुत दिन बाद दिखी हो, 2 मिनट भाभी के लिए टाइम ही नहीं है। हाँ। जो डिम्पी है वो कहती कि ऐसी बात नहीं है भाभी। और ना चाहते हुए भी वो अपने जो क्या कहते हैं छत का जो बाउंड्री है उसको टापती है और टाप के निकलती है सामने वाले घर पे। जो भाभी जी थी उनके घर पे पहुंच जाती है और जो भाभी है लाइक वो डिम्पी के थोड़ा पास आती हैं। लाइक होता है ना कि थोड़े से क्लोज है, ऐसा नहीं है कि एकदम चिपक के खड़ी हो गई हैं, तो क्लोज में खड़ी थी और कहती कि डिम्पी तुम तो हमें एकदम भूल ही गई हो, हाँ कभी बात ही नहीं करती हो, ये क्या मतलब हुआ। जो डिम्पी है वो कहती कि ऐसी बात नहीं है भाभी, भूली नहीं है, बस हाँ आपको पता है उस दिन जब हम लोग शादी में मिले थे, जो भाभी हैं लाइक वो कहती कि हाँ हाँ। तो जो डिम्पी कहती कि आपको याद है हमने एक लड़की से आपको मिलवाया था। जो सविता भाभी है वो कहती कि अच्छा डीएम साहब की लड़की। जो डिम्पी कहती कि हाँ हाँ। तो जो भाभी है कहती कि तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना वो। तो जो डिम्पी है कहती कि हाँ पता है भाभी, हम आने वाले टाइम में उसके लिए बहुत सीरियस होने वाले हैं। और डिम्पी ये जानबूझ के बोलती है कि जो भाभी सोचती है ना डिम्पी के बारे में कि वो थोड़ी सी दिल फेंकू टाइप की है, और इन दोनों के बीच का जो सीन था वो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही जानबूझ के ये चीज़ बोलती है कि भाभी अपने मन में अब ऐसी चीज़ें ना रखो, कि आप ये सोच लो कि भाई मैं किसी और की हूँ और मुझे आपसे ऐसा कोई कुछ नहीं है। वो जानबूझ के बता देती है चीज़ कि हाँ मैं ऐसे कुछ टाइम में उसके लिए सीरियस होने वाली हूँ। जो भाभी है वो स्माइल करती हैं और कहती कि अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, वैसे ये ज़माना बड़ा मॉडर्न हो गया है, आजकल 2 लड़कियों का साथ में रहना इतना आसान हो गया है। जो डिम्पी है वो स्माइल करती कहती कि नहीं भाभी, ज़माना मॉडर्न नहीं हुआ है, बस ज़माने को अक्ल आ रही है अब। शायद अगर पहले आ गई होती तो पहले भी ये आप जो बोल रहे हो मॉडर्न है, वो मॉडर्न तब भी बन सकती थी। जो भाभी है वो कहती कि सही है, वैसे डिम्पी अगर पूरे मोहल्ले में बात पता चलेगी कि तुम एक लड़की के साथ हो या होने वाली हो तो जो डिम्पी ये कहती कि मोहल्ले वालों को भी काट दूंगी मैं, जिनको आना होगा मेरे शादी में वो आएंगे, जिनको नहीं आना होगा नहीं आएंगे, जिनको बुरा लगेगा वो उनको बुरा लगेगा। क्यों भाभी आप खुश नहीं हो? क्योंकि हम दोनों के बीच में भी तो हुई थी सारी चीज़ें, तो तब आपको बुरा नहीं लगा था, तब तो आप मुझे बुलाते थे।
तो अगर मैं किसी और लड़की के साथ अगर सीरियस हूँ तो क्या वो गलत है? जो भाभी हैं वो एकदम से चुप हो जाती हैं और लाइक होता है ना कि मुंह बना लेती हैं और कहती कि सही है डिम्पी, अच्छी बात है, हमें क्यों प्रॉब्लम होगा भला, और तुम्हें जिसके साथ जैसे रहना है रहो। तो जो डिम्पी है कहती कि बिल्कुल, वैसे भाभी आप आइएगा हमारी शादी में, आप आएंगी हमें बड़ा अच्छा लगेगा, और आपकी होने वाली देवरानी वानी उसे भी अच्छा लगेगा। इस बारे में जो भाभी हैं लाइक वो थोड़ा सा मुंह फुलाती हैं और कहती कि सही है, और जो डिम्पी कहती कि अच्छा भाभी अभी हम चलते हैं, ठीक है, वैसे भैया पे भी थोड़ा ध्यान दिया करिए, शायद आपको ज़्यादा अच्छे से वो समझें, फिर आपको ना मेरी या मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो डिम्पी है उसने सही तो कहा था, लाइक डिम्पी ने कभी सामने से ऐसे अप्रोच नहीं किया था भाभी को, भाभी ही हमेशा डोले डालती थी, यही था। जो डिम्पी है वो अच्छे से समझाती है भाभी को, जो भाभी है लाइक वो चुपचाप वहाँ से अपने घर में निकल जाती है, तो जो डिम्पी है वो स्माइल करती है और होता है ना कि आज इनका किस्सा तो ख़त्म ही कर दिया, और वो अपने क्या बोलते हैं, वापस आती है अपने छत पे, यार ये भूल जाते हैं हम बार बार, वो अपनी छत पे आती है और छत पे आने के बाद वो थोड़ा सा अंगड़ाई लेती है, अपने हाथ का एक्सरसाइज करती है। तब तक में जो मोनू का कॉल है वो आ जाता है और वो बोलता है कि भाई देख, ज़्यादा तो नहीं है, कल और परसों बस 2 दिन है, ठीक है, इन 2 दिन में जो वेस्ट साइड है उसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। वेस्ट साइड के लोगों से होता है ना कि घर घर जाके मांगना वोट, ये सारी चीज़ें करनी है। जो डिम्पी है वो कहती कि ठीक है, आज दोपहर में लाइक 3 बजे मैं आ जाऊँगी, तब चलेंगे। जो मोनू है कहता है कि हाँ ठीक है, 1 घंटे में ऐसे भी टाइम हो जाएगा, तो तू रेडी हो जाना, अच्छे से कुर्ता उर्ता डाल लेना। और जो डिम्पी कहती कि ठीक है, और इनका प्लान बन जाता है। जो डिम्पी है वो अपने रूम में आती है, नीचे आती है, जो सिगरेट है लाइक वो अपने साइड में फेंक चुकी थी, वो तो कब का ख़त्म हो चुका था। तो वो आती है नीचे और इधर जो उसके पापा है वो खाना बना रहे थे, लाइक होता है ना कि सारा सब्जी वब्जी लाए हैं, किराना का सामान सब जो लाए हुए थे साइड में रखे थे, खाना बना रहे थे, लगे हुए थे। इधर जो डिम्पी है वो जाती है पापा के पास और कहती है कि पापा इतना काम क्यों करते हैं आप। जो डिम्पी के पापा हैं वो कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हारी माँ होती तो शायद वो करती है सारा काम, लेकिन अभी तो हम ही हैं, तो अभी हम कर रहे हैं और करना तो पड़ेगा ना बेटा। तो जो डिम्पी है कहती कि हाँ पापा, पर इतना भी काम करना अच्छी बात नहीं है, हम ना कुछ टाइम में आपके लिए ना अच्छे से मेड ला देंगे, आपका भी मन लगा रहेगा, लाइक आपका काम होता रहेगा। जो उसके पापा है कहते कि बेटा अगर मेड लानेंगे ना तो हमारे लिए ना वो रशियन वाली लाना। इधर जो डिम्पी है लाइक उसकी आंखें बड़ी हो जाती, कहती पापा यार, मतलब आपको मौका मिला नहीं कि रशियन चाहिए, आपको पता भी 6,000, ओके 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 नहीं बोलना, विवाद हो जाएगा, तो कि बहुत महंगी मिलती है, और मेड रखेंगे आप तो फिर तो भाई सारे पैसे तो इसी में लगने हैं। जो उसके पापा कहते कि हाँ तो 50% चांस बनता है, हमारा भी पैसे बनते हैं, हमने पैदा किया है तुमको। जो डिम्पी है कहती कि सही है, पर हाँ मेड तो रखेंगे, ठीक है, फिर आप ना इंजॉय करना, आपका थाईलैंड वाला ट्रिप भी अभी बाकी है, वो कराएंगे। जो उसके पापा है वो कहते कि हाँ इतना वैसे मक्खन क्यों लगा रही हो। जो डिम्पी है वो कहती कि पापा मक्खन नहीं लगा रहे, खुश हैं। और जो जलेबी है ना उसने रखे हुए थे साइड में, आके उस जलेबी को निकालती है, लेकर आती है और पापा को खिलाती कि पापा खाओ ये जलेबी, पता है क्या कहते हैं, नथुराम के यहाँ से लाई हूँ मैं, बहुत ही मस्त है, खाओ। जो उसके पापा हैं कहते कि अच्छा वैसे किस खुशी में। जो डिम्पी कहती कि पापा बहुत बड़ी न्यूज़ है,
वानी के पापा मान गए, यानी कि डीएम साहब मान गए हैं हमारे और वानी के रिश्ते के लिए, यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। इधर जो उसके पापा हैं वो लाइक होता है ना कि टिम्पी तुम हमसे मजाक कर रही हो सुबह सुबह यहाँ पे। जो टिम्पी कहती कि पापा यार हम इस बारे में आपको मजाक करते हैं कभी? आपको लगता है कि हम वानी को लेके मजाक करेंगे आपसे? जो उसके पापा हैं वो कहते कि बेटा तुम हमने ऐसी क्या बोले हम, तुमने हमें ऐसी न्यूज़ दी है ना, हम तो पागल हो जाएंगे सुन के। इधर जो डिम्पी है वो हंसती है, कहती कि हो जाइए फिर, आपकी बहू आएगी, इतना तो बनता है आपका हक कि आप हो जाओ। जो इसके पापा है लाइक वो हंसते हैं और एकदम खुश हो जाते हैं कि हे भगवान, मतलब इतना अच्छा न्यूज़। कहते कि पर बेटा वो माने कैसे हैं? जो डिम्पी कहते कि यही तो बात है ना पापा, अभी माने नहीं है, मतलब कि आप ये समझो कि एक शर्त है, अब ये शर्त कंप्लीट हो जाएगी, हम एमएलए बन जाएंगे, तब वो कुछ ऐसे होगा। जो उसके पापा हैं वो कहते कि सब हो जाएगा सही, हम जानते हैं बाबा भोलेनाथ हैं हमारे साथ। जो डिम्पी कहते कि बस पापा यही तो हम भी जानते हैं। और जो उसके पापा हैं कहते कि बेटा बाहर जाओगी ना तो बाबा को जल चढ़ा देना, ठीक है? जो डिम्पी कहती कि हाँ पापा सोचे हम भी। और जो उसके पापा है कहते कि चलो ठीक है सब बढ़िया है, इसी बात पे चलो खाना पीना खा लो। जो डिम्पी कहती कि हाँ पापा। और ये लोग बैठते हैं खाना खाते हैं। जो मोनू का कॉल आ जाता है कि भाई मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे सारे लोग जुट गए, लाइक बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए होते हैं, ऐसे कर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ जुटा कर नहीं जाते हैं, बस कुछ खास लोगों को ही लेकर जाते हैं। और आज जो है वो भी आते हैं, मोनू के चाचा जी भी, इम्प्रेशन बढ़ता है, इंसान बड़ा है तो उसके पद बड़े हैं तो लोग भरोसा ज़्यादा करते हैं, पॉलिटिक्स का ये सारी चीज़ें हैं। तो आज वो भी आए हुए थे डिम्पी के सपोर्ट में। जो डिम्पी है वो भी रेडी हो चुकी थी, लाइक वो कुर्ता उर्ता पहनती है। इधर जो वानी का कॉल आ गया था कि हेलो मिस्टर कहाँ। जो डिम्पी है लाइक वो वीडियो कॉल करती है, कहती कि देखिए मैडम हम रेडी हुए हैं और अभी जा रहे हैं, तैयार हुए हैं और कि प्रचार के लिए। जो वानी है कहती कि वैसे लग तो बहुत प्यारे रहे हो, अच्छे से जाना और लोगों से अच्छे से बात करना आप। जो डिम्पी कहती कि हाँ बाबा वो तो बस हम आपसे लड़ते हैं, वरना बाकियों से तो हम बहुत प्यार से बात करते हैं। इधर जो वानी कहती कि वो तो हमें पता है, आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है आप में। जो डिम्पी है वो हंसती है, कहती कि हाँ हाँ और ऐसे और कुछ बोलना है आपको? जो वानी है कहती कि नहीं बस देख रहे हैं, देख सकते हैं ना आपको। जो डिम्पी कहती कि ओके अगर आपको देखना है तो फिर मैं ऐसे वीडियो कॉल पे ही हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ, ड्राइवर साथ में खड़े हैं तो हाँ कार में बैठते हैं, फिर आप देखते रहो आराम से। जो वानी कहती कि बिल्कुल मेरे पास बहुत टाइम है अभी, क्योंकि क्लास आने वाली क्लास अभी नहीं चलेगी। जो डिम्पी कहती कि ओके। तो जो वानी है वो अपने क्लासरूम में बैठी थी और उसके साइड में जो वानी की दोस्त थी, यार वानी की एक फ्रेंड भी थी ना, क्या नाम रखा था हमने, प्रिया। हाँ प्रिया भी थी वहाँ पे। लाइक वो भी टिम्पी की तरफ देखती है और लाइक होता है ना कि दूर से ही वो वीडियो कॉल की तरफ देख रही थी, क्योंकि टिम्पी दिख रही थी और टिम्पी कार में आके बैठी हुई थी और काफ़ी प्यारी लग रही थी। जो वाइट कलर के उसने कुर्ते डाल रखे हैं, सदरी डाल रखी है। तो जो वानी वो तो बड़े प्यार से देख रही थी। इधर जो प्रिया की नज़र भी पड़ती है और कहती कि यार ये कितना हैंडसम है यार। जो वानी ये कहती कि तू नज़र लगाएगी क्या, और ये जो है वो अपने फ्रेंड की तरफ देखती है। इधर जो डिम्पी है वो हंसती है और कहती कि क्या बात हो रही है। जो वानी है कहती कि मैं नहीं बता रही आपको, आप रुको एक मिनट। और लाइक होता है ना कि वो साइड करती है मोबाइल को और प्रिया से वो प्रॉपर ना लाइक लड़ने के मूड में आ जाता है कि तू नज़र लगाएगी, मेरे बंदे को ऑलरेडी नज़र लगता रहता है, कभी चोट लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। जो प्रिया कहती कि हाँ तो इतना चिल्ला क्या रही है, मैंने तो तारीफ़ ही किया था जीजू का। जो वानी है इस बात पे पिघल जाती है, भाई
कि जीजू बोल दिया, अब सुकून आया। हाँ, तो जो वानी है लाइक वो स्माइल करती कहती कि हाँ तो ठीक है ना यार, अब देख ले, अच्छा अब तूने जीजू बोल दिया तो तू देख ले। जो प्रिया कहती कि यार बड़ी बदतमीज है यार तू, ये क्या बात हुई, मतलब जीजू बोला तब तू बोल रही है, दिखा रही है। जो वानी कहती कि हाँ तो भाई बड़े मशक्कत के साथ ये इंसान मिला है मुझे, तू नहीं समझेगी। जो प्रिया है वो हंसती है और जो मोबाइल है वो आगे करती है। जो डिम्पी है लाइक वो तो उसके फेस पे जो बड़ी सी स्माइल थी, जो गाड़ी वो चल रही थी, ओके ये मैं बताते चलूँ कि हाँ गाड़ी जो है वो रास्ते में ही चल रही थी और जो डिम्पी है वो एक उसके फेस पे स्माइल थी बड़ी बड़ी सी, कि ये जो लड़कियां की बातें चल रही है उसको लेके, बड़ा अच्छा लग रहा था उसे। जो कॉल है वो प्रिया लेती है, कहती कि हाय जीजू। जो डिम्पी है वो कहती कि हाय साली साहिबा, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। जो वानी है वो कहती कि पीछे से ही कि ओ हेलो, हम फ़ोन लिए तो आप एक बार भी हमें नहीं बोले। जो डिम्पी कहती कि अरे आप तो सामने से इतनी कमाल लगती हैं, बवाल लगती हैं, आपको फ़ोन पे बोलने की ज़रूरत थोड़ी है हमें। जो वानी कहती कि ना ये आपके पैतरे हैं ना, मेरे पे मत समझाइए। जो डिम्पी है वो हंसती है। जो प्रिया है वो कहती कि मैं बात कर लूँ 1 मिनट। जो वानी कहती कि हाँ हाँ कर ले। और जो प्रिया है वो कहती कि वैसे इतना बन ठन के कहाँ जीजू। जो डिम्पी कहती कि बस प्रचार वचार में लगे। जो प्रिया है वो कहती कि वाह वाह, वैसे एमएलए बन जाएंगे तो हमें मत भूल जाइएगा। जो डिम्पी कहती कि इकलौती साहिबा हैं आप, हमारी साली साहिबा, ऐसे कैसे भूल जाएंगे आपको। जो प्रिया है वो स्माइल करती है। इधर जो फ़नी है ना लाइक वो आग बबूला उसका अलग ही चल रहा था कि ये ज़्यादा नहीं हो रहा भाई, इतना नहीं बोलना था, इतना नहीं करना था बात। भाई मेरा बंदा है यार, बहुत ऑब्सेस थी अपने बंदे से, नहीं कोई भी होगा, वानी इस तो वानी, तो वही था। इधर जो डिम्पी है कहती कि अच्छा अच्छा वानी, हम थोड़ी देर में जा रहे हैं क्योंकि हम पहुंच गए, हम घर जाके आपसे बात करते हैं। इधर जो वानी कहती कि ओके, अच्छे से जाना, अच्छे से करना, ऑल द बेस्ट एंड बाय। इधर जो डिम्पी कहती कि और कुछ। जो वानी कहती कि अभी क्लास में है। जो डिम्पी कहती कि हाँ तो। जो वानी है वो कहती कि ओके आई लव यू बाय। जो ये काफ़ी धीरे से बोलती थी। जो डिम्पी कहती कि सुनाई नहीं दिया। इधर जो वानी कहती कि आके बताएं हम आपको। तो जो डिम्पी कहती कि प्लीज़ आ जाइए। जो वानी कहती कि डिम्पी। जो डिम्पी कहती कि वानी। जो वानी कहती कि ओके आई लव यू, और ये थोड़ा ज़ोर से बोलती है। जो प्रिया है वो हंसती है, कहती कि गाइस आराम से। जो डिम्पी है वो हंसती कहती कि अब अच्छा लगा मैं, चलिए बाय बाय, आई लव यू टू, और कॉल कट करती है। इधर जो वानी है लाइक वो अपने सिर पे वो फ़ोन मारती है, कहती क्या करूँ मैं इसका, देखती हो तुम। जो प्रिया कहती कि तू लकी है यार भाई, यू नो वो मैंने बड़ी रील्स देखे हैं कि इफ़ ही नॉट देन शी कैन टाइप का कुछ ऐसा है ना, तो ये ऐसे ही मुझे फील आ रही है तुम लोगों से। जो वानी कहती कि हाँ तो यार बंदा बंदी मैटर नहीं करता, इंसान मैटर करता है बस। जो ये है ना इनकी प्यारी सी मोमेंट होती है। और अब जो डिम्पी है वो जाती है सबकी तरफ, जो जो सब लोग खड़े थे, जो मोनू है वो आता है, सबसे मिलता है, डिम्पी से भी मिलता है और जो उसके चाचा जी थे वो भी मिलते हैं। और इनका प्लान हो जाता है कि यहाँ से स्टार्ट करते एक एक घर में बात करना, और इनका यही चल रहा था जो प्रचार प्रसार चल रहा था। तो गाइस अभी ना हम स्टोरी को थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं लाइक 3-4 दिन का बाद का। लाइक ये चल गया था इनका कि प्रचार प्रसार हो चुका है 2 दिन अच्छे से, सारे लोग जो इसमें बिजी थे। और आज जो दिन था लाइक 4 दिन बाद, आज का जो दिन है वो बहुत बड़ा दिन था, और वो था वोटिंग का दिन। तो वोटिंग का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबके लिए। जो आज का माहौल काफ़ी गर्म होने वाला है क्योंकि पार्टियां हैं वो सारे तैयारी कर चुकी थी, सब कुछ ख़त्म हो चुका है कि तुमने जितना प्रचार प्रसार किया है, अब आज जो है वो एग्ज़ाम का डेट है, तो आज एग्ज़ाम देना है। तो अब एग्ज़ाम का दिन यानी कि चुनाव का दिन
वो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। और ये वाला पार्ट तो मज़ा आया ही, ठीक है, काफ़ी अच्छा सही सा था।